कहाँ तक करा दिया था? अरे तो इसे पूछ रहे थे अभी माइक वाइक ले लगाया थे, कहाँ तक करा दिया ये बता दो। मैंने कल जो पढ़ाया था कल की क्लास में लॉग वाला कोई टेस्ट आया था, 17वां क्वेश्चन था डी एक्सरसाइज का। ये क्या कर रखा है मैडम, पता नहीं लगता है इनका। थोड़ा सा स्टॉप कर दो वीडियो को, टाइम लगेगा इसमें भी। लास्ट वाला क्वेश्चन है ना 18वां, चलो करवा दिया जाएगा आपको। ये 18वां क्वेश्चन इसी बार ऐड किया है इस बुक में, ठीक है ना, इससे पहले नहीं था ये 18वां क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल था। और ये क्या है आपके लिए एग्जाम्पल मिलेगा आपको किसी भी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल होगा ये। कोई नहीं, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है x अपॉन a प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस रूट 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन a प्लस रूट 3। ये सीरीज दे रखी है आपके लिए। इसमें nth टर्म बनानी है आपको, un की वैल्यू निकालनी है। un इक्वल टू, आप देखेंगे ऊपर x पे 1 घात 2 घात 3 घात, तो x पे कितनी घात आएगी n। कैसे, एक बार और रिपीट कर देते हैं, 1 2 3 बना हुआ है ना ये, तो ये क्या है समांतर श्रेणी है, क्योंकि 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, तो ये क्या है टोटल समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो उसका जो nवां पद निकलता है ना an, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d की जो वैल्यू है, d निकालने का जो तरीका होता है वो है दूसरे पद में से पहला घटाओ या तीसरे में से दूसरा घटाओ, तो ये 1 ही बनेगा। 3 में से 2 घटाओगे तो भी 1 ही आएगा। तो यहाँ a की वैल्यू प्रथम पद 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जो वैल्यू है वो है यहाँ 1। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस n माइनस 1, 1 कैंसिल होगा तो n आएगा। ओके, इसीलिए हमने यहाँ x की पावर 1 2 3 से n बना ये लिख दिया। बाद में ये a प्लस तो a प्लस लिखोगे, रूट में वैल्यू 1 2 3 है, तो 1 2 3 से अभी अभी आपने चेक किया है n आता है। अब इसकी जो अगली टर्म होगी n प्लस 1 जो निकालोगे ना टर्म, यानी un प्लस 1 नेक्स्ट टर्म जो बनेगी, तो आपको क्या करना होगा, n को रिप्लेस करना है m प्लस 1 से। n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन a प्लस रूट n को रिप्लेस करोगे n प्लस 1 से। अब यहाँ आप देलंबर अनुपात परीक्षण का उपयोग करें। देलंबर अनुपात परीक्षण, देलंबर अनुपात परीक्षण से जैसा कि आपके लिए बताया हमने कि देलंबर अनुपात जो परीक्षण है उसमें un अपॉन un प्लस 1 निकालते हैं। un अपॉन un प्लस 1, तो यहाँ un की वैल्यू को डिवाइड करोगे un प्लस 1 से, तो ऊपर है ये x की पावर n अपॉन में a प्लस रूट n। डिवाइड करोगे इसको इस तरह से तो ये नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चली जाएगी ना, मल्टीप्लाई में लिखोगे a प्लस रूट n प्लस 1 अपॉन में x टू द पावर n प्लस 1। यहाँ x टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा,
तो ऊपर जो वैल्यू है वो है a प्लस रूट n प्लस 1 अपॉन में है वैल्यू a प्लस रूट n इन टू में यहाँ x की पावर n कैंसिल हो गया लेकिन x की पावर 1 और रहेगा तो इसको 1 अपॉन x लिख सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, n कॉमन लेना है। n को ऊपर से कॉमन लेंगे, रूट n में से रूट n बन के निकलेगा ना, ये आएगा a प्लस रूट n, इस ब्रैकेट में रहेगा यहाँ n कॉमन तो 1 प्लस इस n से 1 को डिवाइड करोगे ये आएगा 1/n अपॉन में यहाँ से भी रूट n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कुछ a अपॉन रूट n प्लस 1 इतना बनेगा ये वैल्यू इनटू में 1 अपॉन x, यानी यहां जो वैल्यू बनी है un अपॉन un प्लस 1, un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू रूट n को यहां से भी बाहर निकालें, रूट n को यहां से भी बाहर निकालोगे तो यानी रूट n को फिर से कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना और भाग लगेगा रूट n का a में, रूट n आप कॉमन लेंगे तो आप a में भाग लगाओगे रूट n का तो ये बनेगा a अपॉन में रूट n प्लस ये जो रूट में टर्म है ये रहेगी 1 प्लस 1/n अपॉन में ये जो रूट n है कॉमन है ही, ये नीचे वाली टर्म को ऐसे ही लिखोगे रूट n ब्रैकेट में a अपॉन रूट n प्लस 1 साथ में 1 अपॉन x, रूट n कैंसिल करोगे साथ में इस पे लिमिट भी लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां भी लिमिट लगाएं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा a अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखोगे n की वैल्यू a अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट ये भी 0 बनता है अपॉन में यहाँ 1 a अपॉन इनफाइनाइट ये 0 आएगा प्लस 1 इनटू में 1 अपॉन x, ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे 1 प्लस 0 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट है वो भी 1 आएगा और 1 में ये 0 ऐड कर दोगे तो ये 1 रहेगा अपॉन में 0 प्लस 1 है ये 1 आएगा। तो आप देखोगे यहाँ ऊपर 1 नीचे 1 तो 1 से 1 कैंसिल, उस 1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन x से किया तो 1 अपॉन x। अब आपके लिए जो देलंबर अनुपात परीक्षण में हमने बताया था कि अगर L की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो तो जो श्रेणी होती है वो अभिसारी होती है और अगर L की वैल्यू 1 से छोटी हो तो श्रेणी अपसारी होती है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो अतः सिग्मा un अभिसारी है यदि 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1, ये अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो तो अभिसारी, तो देखो x को अगर इधर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं यानी x लेस देन 1। ओके, ऐसे ही क्या है अपसारी के लिए कंडीशन लगाओगे सेम अपसारी के लिए कंडीशंस को लिखोगे सिग्मा un अपसारी होगी यदि तथा सिग्मा un अपसारी होगी यदि यहां जो 1 अपॉन x है ना ये 1 से छोटा हो, 1 अपॉन x लेस देन 1 या आप x को इधर ले जाओ तो x ग्रेटर देन 1,
ओके, x ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये अपसारी हो जाएगी, लेकिन परीक्षण असफल होगा। परीक्षण क्या है, असफल हो जाएगा यदि 1/x का मान है वो 1 के बराबर हो। परीक्षण असफल यदि 1/x इक्वल टू 1 हो। सिंप्लीफाई करोगे इसको, 1/x है, x का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ में, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, x बराबर 1 पर अगर ये टेस्ट फेल है तो आप क्या करोगे, यहाँ वैल्यू रखोगे un में, x इज इक्वल टू 1 पर un की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं वेट करूंगा क्या, मोबाइल है क्या, इसलिए अच्छी बात नहीं है मोबाइल से फोटो खींच लिया करो, कम से कम एक पे फोटो हो तो सब ग्रुप में जुड़ जाना और साथ के साथ उनको, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकते ना, मैं तो कर लूंगा, है ना। चलो अच्छी बात है, हो गया ठीक। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर un की वैल्यू को सॉल्व करें। अब x बराबर 1 पर un बराबर निकलेगा, x की जगह 1 रखोगे तो ये ऊपर 1 बनेगा और नीचे आएगा a प्लस रूट n। आपको हमने बताया था यदि ऊपर नीचे n पर घात अलग अलग हों, ऊपर तो n पे एक भी घात नहीं है, 0 है, और नीचे क्या है, n पे घात आधी है, तो आपको तुलना परीक्षण का उपयोग करना है। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में तुलना परीक्षण लगाएंगे। तुलना परीक्षण लगाने के लिए आप यहां से कॉमन लें, रूट n को कॉमन लें, 1/√n, ये बनेगा रूट n का भाग a में लगाएंगे तो a/√n प्लस 1। अब जो भी रूट में कॉमन, जो भी n कॉमन आता है आप रूट n कह सकते हो या इसे n की घात 1/2 कह सकते हैं। तो आप मान लोगे, माना सहायक श्रेणी, माना सहायक श्रेणी सिग्मा bn इज इक्वल टू, देखिए जो भी कॉमन आता है उसे सहायक श्रेणी मान लिया जाता है, तो n की पावर 1/2, रूट n को क्या लिख दिया है, 1/2। तो अब तुलना परीक्षण लगाओगे, तुलना परीक्षण से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू है ये, इस वैल्यू को आप vn से डिवाइड करोगे, देखो 1/n की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1/n की पावर 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा 1/a/√n प्लस 1, वैल्यू रखोगे यहाँ इनफाइनाइट, a/इनफाइनाइट 0 होगा, 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा। आप इसको लिख सकते हो डिटेल में, 1/0 प्लस 1, ये 1 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है और फाइनाइट है यानी परिमित है, नॉट इक्वल टू 0 और परिमित हो। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर आप हाइपर हार्मोनिक परीक्षण का उपयोग करते हैं। इस कंडीशन में आपको हाइपर हार्मोनिक परीक्षण लगाना होता है। ओके, अब आप हाइपर हार्मोनिक परीक्षण का उपयोग करेंगे। हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से अब हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से तो हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से क्या है, देखिए जो सिग्मा वीएन है वो है अपने पास, सिग्मा वीएन इज इक्वल टू सिग्मा 1/n की पावर 1/2। आपको पता है हाइपर हार्मोनिक जो श्रेणी होती है वो है सिग्मा 1/n की पावर p। अगर ये p का मान 1 से बड़ा होता है तो अभिसारी होती है, और अगर p का मान 1 से छोटा या बराबर होता है तो अपसारी होती है। ओके, तो यहाँ देखेंगे
कि P का मान है वो 1/2 है और 1/2 जो कि 1 से छोटा है। P का मान क्या है? 1/2 जो कि 1 से छोटा है। और अगर 1 से छोटा होता है P का मान 1 से छोटा या बराबर होता है तो श्रेणी अपसारी होती है। तब सिग्मा UN अपसारी है, यानी ऐसी कंडीशन में ये डाइवर्जेंट होगी। फाइनली आप अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो कि देखो सिग्मा UN अपसारी जब x 1 से छोटा, सिग्मा UN अपसारी जब x 1 से बड़ा, और जब x बराबर 1 लेकर के चले, x बराबर 1 लेकर के चले तो कैसी आ रही है सिग्मा UN अपसारी। तो दोनों ही कंडीशनों को आप साथ साथ भी लिख सकते हो, एक तो ये वाली कंडीशन और एक ये वाली, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। अतः सिग्मा UN अभिसारी यदि, देखिए यहाँ अभिसारी बनी थी x < 1 पर, x < 1, तथा अपसारी यदि आप देखेंगे कि ये जो सीरीज है वो अपसारी हुई है। यदि x का मान 1 से बड़ा है तो अपसारी आई, और x बराबर जब 1 लेकर के चले, 1 लेने के बाद में जब सॉल्व किया हमने तो भी अपसारी आई। मतलब x बराबर 1 पे अपसारी बनी है और x का मान 1 से बड़ा है तो भी अपसारी, यानी x > 1 एक साथ लिख दिया इन रिजल्ट्स को। ठीक है, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। अब देखिए इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसको कराया जाएगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। आप समझेंगे इसमें अभी क्वेश्चन नंबर जो 18 है। x प्लस 2 स्क्वायर x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, इसी तरह से आगे चल रहा है ये। यहाँ आप देखेंगे x को x की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 से पहले 1 होगा, इसको 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, अपॉन में फैक्टोरियल 1 लिखा जा सकता है। ओके, चेक करोगे 1 2 3 इस तरह से चल रही टर्म, ऊपर पावर क्या है 1 और 1 2 3 और नीचे फैक्टोरियल 1 2 3, यहाँ x की पावर भी 1 2 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी nth टर्म निकालोगे un, तो आप देखोगे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो इसको n की पावर n लिख सकते हैं। और यहाँ x की पावर 1 2 3 है तो इसको x की पावर भी n लिख सकते हैं, अपॉन में फैक्टोरियल 1 2 3 है तो इसको फैक्टोरियल n लिखा जा सकता है। अब आपको इसमें ये तो जैसे कि un हो गया, देलंबर अनुपात परीक्षण लगाओगे तो आपको un + 1 और निकालना होगा। तो un + 1 निकालोगे इसमें un + 1, तो ये बनेगा, यहाँ n को रिप्लेस करोगे n + 1 से, यानी n के स्थान पर कितना लिखना है हमें n + 1, ऊपर जो n है तो इसको भी n + 1 लिखोगे, x की जो पावर है n उसको n + 1 लिखोगे, अपॉन में फैक्टोरियल n को भी n + 1 लिखेंगे। अब इसमें देलंबर अनुपात परीक्षण लगाओगे, देलंबर अनुपात परीक्षण देलंबर अनुपात परीक्षण से un/un + 1 निकालेंगे।
की जो वीडियो है एक काम करना, अगर मोबाइल होगा टच वाला या कैसा भी एंड्रॉइड, तो यहाँ से वीडियो डलवा लेना, ठीक है ना। क्योंकि अब तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ, ये जो टेस्ट अभी लगा रहा हूँ, ये तो यहाँ कैलकुलेशन तो समझ में आ रही होगी, पर ये नहीं पता है लगाना क्या है कैसे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपका एक बार वीडियो ले लेना यहाँ से, इसी चैप्टर की लेना, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, वो तो हो जाएंगी बाद में दोबारा। हाँ तो आप समझेंगे इसमें। अब देलंबर अनुपात परीक्षण लगाओगे तो ये है UN अपॉन UN प्लस 1 इक्वल टू, तो ऊपर है ये n की पावर n, x की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n इनटू, आप इसको डिवाइड करोगे, UN को UN प्लस 1 से डिवाइड करोगे, यानी इस तरह से डिवाइड करोगे, नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी ना, फैक्टोरियल n प्लस 1 है वो ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में बनेगा n प्लस 1 ऊपर जाएगा, और अपॉन में आएगा ये n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, साथ में x की पावर n प्लस 1 ये नीचे आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये जो x की पावर n है उससे ये x की पावर n कैंसिल हो गई, ऊपर रहा यहाँ n की पावर n, और साथ में है ये फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n, और यहाँ n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो n प्लस 1 की पावर n और n प्लस 1, इसको दो बार लिख सकते हैं, इसको दो बार लिख सकते हैं अलग अलग करके, और साथ में एक x की पावर n कैंसिल हो गया, तो एक x और बचा, उसको साइड में लिखा। अब आप देखेंगे इसमें कि फैक्टोरियल n प्लस 1 है, इसके बारे में हमने कल की मीटिंग में भी डिस्कस किया था कि फैक्टोरियल n प्लस 1 का जो 11th क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल n। इस फॉर्मूले का यूज करें तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर n की पावर n है, फैक्टोरियल n प्लस 1 को n प्लस 1 फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, अपॉन में फैक्टोरियल n, और यहाँ से आप n कॉमन लेंगे, तो जैसे ही n कॉमन लेंगे तो n की पावर n1 के निकलेगा, n की पावर n1 के निकलेगा, और यहाँ बनेगा ये 1 प्लस n कॉमन लिया है तो n का भाग लगेगा एक में, तो 1 बटे n, इसकी भी घात n, और इस n प्लस 1 को आप यूं ही लिखें, और साथ में 1 अपॉन x। आप देखेंगे इस n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कैंसिल, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n, और n की पावर n से n की पावर n कैंसिल, तो un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू बनेगी, un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू बनेगी वो आएगी अपने पास, un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू है, ऊपर सभी टर्म कैंसिल हो गई, नीचे जो बनी है वो है 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ऊपर तो है 1 और नीचे आया 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, साथ में है 1 अपॉन x। ओके, अब देखिए इसमें आप टेस्ट लगाएंगे, यानी टेस्ट जो देलंबर है इसमें आप लिमिट और लगाएं, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इनटू में 1 अपॉन x। आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये लिमिट आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n हो तो ये वैल्यू होती है e, तो आप यहाँ e लिख सकते हैं, नीचे जो वैल्यू है, साथ में है x। अब यहाँ कंडीशन बनेगी, हो सकता है ये वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो पहली कंडीशन देखिए एग्जाम्पल 6 है ना, इसी बेस पे है, जिस एग्जाम्पल के बारे में आप सभी डिस्कस कर रहे थे कल। तो इसमें क्या है, लॉग के अकॉर्डिंग होगा, टेस्ट फेल होगा तो लघुड़कीय लगेगा। लघुड़कीय क्यों लगेगा आपको बताया ना, यहाँ ई आ जाता है तो लघुड़कीय परीक्षण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखोगे तो ये बनेगा यानी अतः श्रेणी अभिसारी है, अभिसारी होगी यदि यदि 1 अपॉन EX ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो जाएगी।
या फिर आप ये कह सकते हैं यहाँ x इधर ले जाएं, x को अगर आप राइट साइड में ले जाएं तो x छोटा होगा 1/e से, x लेस देन 1/e। दूसरा देखिए, अपसारी होगी यदि यह जो 1/ex है एक से छोटा हो, तो देखिए इसको इधर ले जाएंगे, टर्म यानी x को इधर ले जाएं तो x बड़ा होगा 1/e से, तो ऐसे लिख सकते हो x बड़ा होगा 1/e से। तीसरा है परीक्षण असफल यदि 1/ex की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर। 1/ex की वैल्यू 1 के बराबर हो, अर्थात x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू 1/e, x इधर ले जाएंगे तो 1/e बचेगा। अब देखिए ये जो x इक्वल टू 1/e पे टेस्ट फेल हो रहा है, तो इसको अभी हम देलंबर अनुपात परीक्षण यानी देलंबर अनुपात परीक्षण अगर असफल होता है और यहाँ UN/UN+1 में e आ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बताया था हमने कि लघुगणकीय परीक्षण लगाते हैं, ना कि रावी परीक्षण। ओके, तो एक बार क्या है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्लास को रिज्वाइन करोगे। ठीक, दोबारा से ज्वाइन करूं।